अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को इस्लामियात के एमसीक्यूज जो है वो शेयर करूंगी। इस्लामियात जो कि आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके एमसीक्यूज शेयर करना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ सके विदाउट एनी डिडक्शन। जो है आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो, और हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते। ये वीडियो तमाम तरह पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के आपके पास सवालात आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसमें 4 ऑप्शंस नहीं है, बट इसमें तमाम तरह क्वेश्चंस है और उसके आंसर आगे मेंशन होंगे। अगर आंसर किसी को नहीं पता तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कभी कभार ऐसा भी है कि आंसर नहीं लिखे होते तो स्टूडेंट्स नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पे है, अकीदा की मिसाल बीज जैसी है। मतलब वो आपसे पूछ सकते हैं कि अकीदा की मिसाल किस तरह की है, फूल जैसी, पौधे जैसी, बीज जैसी, या फिर दरख्त जैसी। तो आपको पता होना चाहिए बीज जैसी है। लफ्ज अकीदा के लगवी मायने है गिरा लगाई हुई चीज। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन वो पूछ सकते हैं, आपको राइट आंसर पता होना चाहिए। इसके बाद है, इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद है। ठीक है, तौहीद का लगवी मायने है अल्लाह को एक मानना। शिर्क के लगवी मायने क्या है, हिस्सेदारी, वफादारी। इस तरह वो 4 ऑप्शन आप लोगों को दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। शिर्क के लगवी मायने है हिस्सादारी। इसी तरह आपको तमाम तर क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। बीच बीच में मैं और भी बताती हूँ कि जैसे रोजे का असल मकसद हसूल तकवी है। ठीक है, इसमें आप लोगों से 4 ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं कि रोजे का मकसद क्या है, भूखा रहना, प्यासा रहना, हसूल तकवी, या फिर इबादत करना। तो आप लोगों ने इसकी सही आंसर का ऑप्शन को बताना है। इसके बाद ज़कात के लगवी मायने पाक करना है। तो आपने बताना है कि वो 4 ऑप्शन पूछ सकते हैं। ज़कात के लगवी मायने क्या है, इबादत करना, पाक करना, या फिर जो भी वो आपसे पूछेंगे आपको पता होगा कि पाक करना है। ठीक है, उसके बाद है मसावात के मायने बराबरी। आपने बताना है कि मसावात का मायने क्या है, बराबरी करना या हमदर्दी करना, या जो भी आपसे वो ऑप्शन पूछेंगे या आप लोगों ने इसका सही आंसर जो है वो बताना है। इस तरह आगे है कि किस गुनाह को जुल्म अजीम कहा जाता है। ठीक है, शिर्क को, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने को गुनाह अजीम, मतलब जुल्म अजीम, गुनाह का जुल्म माना जाता है कि ये गुनाह की तमाम तर हदों से बढ़कर है। तो आपको पता होना चाहिए वो क्या गुनाह, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको जुल्म अजीम कहा जाता है, वो है शिर्क। इसके बाद रसालत के मायने क्या है, पैगाम पहुंचाना। इस तरह आपके 4 ऑप्शंस वो दे सकते हैं कि रसालत के मायने क्या है, पैगाम पहुंचाना, इबादत करना, पैरवी करना, या फिर हमदर्दी करना। वो जो भी ऑप्शन है आपको पता होना चाहिए कि रसालत का मकसद है पैगाम पहुंचाना। नेक्स्ट है, माल पर शरई ज़कात कितनी होती है। मतलब शरई ज़कात जो है, अपने माल की शरई ज़कात जो है वो है 2.5%। ठीक है, वो है 2.5%। उसके बाद सब्र के लगवी मायने है रोकना और बर्दाश्त करना। आपसे वो पूछ सकते हैं सब्र के मायने क्या है। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, रोकना, रोजा रखना, खाना पीना, या फिर बर्दाश्त के मतलब मकसद है आंसू बहाना। तो आपने बताना है बर्दाश्त का, जो सब्र का लगवी मायने जो है वो है बर्दाश्त करना। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में कितने साल गुजारे, 10 साल, 9 साल, 8 साल, 12 साल। आपने बताना है कि 10 साल गुजारे। ठीक है, इसी तरह कुरान पाक किस माह में नाजिल हुआ, रमजान में, रबीउल अव्वल के महीने में, रमजान में, शबान में, या फिर रजब में। तो आपने बताना है कि रमजान में। उसके बाद कौन सी आसमानी किताब महफूज है, ये तो सबको पता है, कुरान मजीद। मशहूर आसमानी किताब की तादाद कितनी है, तो आपने उनको बताना है कि कितनी है। ठीक है, तादाद 4 है। वैसे तो आसमानी किताबों की यहाँ 6, आई डोंट नो क्यों लिखा। अगर 6 राइट आंसर है तो नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगर आपको लगता है 4 राइट आंसर है तो वो भी मुझे कंफर्म करिएगा, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि आसमानी किताबें तो 4 ही हैं, तौरात, ज़बूर, अंजील और कुरान मजीद। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव साबित हो। थम्स अप करना मत भूलिएगा। मुझे तो इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।